नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के सेशन में हम बात करेंगे जो सेंट्रल लेवल पर जो केवीएस और नवोदय विद्यालय की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं उनको लेकर काफ़ी बड़ा बदलाव है। जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की वैकेंसी हैं दोनों को शामिल करके नोटिफिकेशन निकाला है। टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और जो इंटरव्यू वाला सेशन रखा है, नेगेटिव मार्किंग रखी है। ऐसा लगता है जैसे यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम होने वाला है। और काफ़ी मतलब अलग हटके बहुत सी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने चेंजेशन की हैं। आप लोग वैसे जानते भी होंगे कि नवोदय विद्यालय है वो 6 to 12 होता है, तो इसलिए वहाँ पर प्राइमरी टीचर्स की कोई वैकेंसी नहीं होती है। स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन भी था कि सर यहाँ पर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी क्यों नहीं है, क्योंकि नवोदय विद्यालय स्टार्ट ही 6 से लेकर 12 तक होता है। तो ऐसी ही जानकारियों के साथ अपन बात करेंगे आज के वीडियो पर। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं आप लोगों के लिए। यदि आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 3rd तैयार करना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं या हिंदी मीडियम के बच्चे, तो हमारा जो ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा, उसके ऊपर आप लोगों के लिए ई नोट्स अवेलेबल हैं। साथ ही आप लोगों के लिए जो 10 फुल लेंथ के टेस्ट हैं, पेपर है 3rd के, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। और यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर और जून 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो हमारा ऑफिशियल ऐप जेआरएफ डाउनलोड कर लें और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर लें। यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, आप लोगों के लिए फ्री काउंसलिंग सेशन है। तो काफ़ी अच्छा अवसर है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जिनको हमेशा शिकायत रहती है कि उनके लिए इंग्लिश में पेपर नहीं है, इंग्लिश में नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो ये कमी हमने यहाँ पर दूर करने की कोशिश की है। तो आप जाइए और ज़रूर उनको ज्वाइन कीजिए। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत जैसे कि आप जानते हैं कि हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय। तो सबसे पहले तो ये वैकेंसी इस बार साथ आई है, पहले अलग अलग वैकेंसी आती थी आप लोगों के लिए, केवीएस की जिसको अपन वैकेंसी कहते हैं, और इधर जो है नवोदय विद्यालय की। नवोदय विद्यालय जो 6 से लेकर 12 तक संचालित होता है और आवासीय विद्यालय होते हैं। भारत सरकार इसमें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है। और इधर केवीएस है, इसमें ये केंद्रीय विद्यालय है और जो इनकी संगठन है इसके माध्यम से एग्जाम होता था। तो अपन जो बात करेंगे ये टीचिंग और नॉट टीचिंग वैकेंसियों के लिए रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर अपन आज चर्चा करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं तो लगभग 15,000 के करीब वैकेंसी है, 14,900 कुछ है। तो इसको अपन बात कर लें तो लगभग 15,000 वैकेंसियां हैं, जिनमें से 13,000 वैकेंसियां आप लोगों के लिए टीचिंग स्टाफ की हैं और जो 2,000 के करीब वैकेंसियां हैं वो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए हैं। तो इसमें बात कर लेते हैं क्या क्या इसका प्रोसेस रहेगा, और जो मुख्य बिंदु है अपन उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन को देखने जाओगे तो 50 पॉइंटों का नोटिफिकेशन है। और फीस की अगर अपन बात करें तो काफ़ी भारी भरकम फीस रखी है। 1,500 रुपये फीस है और 500 रुपये प्रोसेसिंग फीस है। तो आजकल प्रोसेसिंग फीस का एक नया फंडा यहाँ पर शामिल कर दिया है। और अगर मैं बात करूँ अपने इंडिया कंट्री में जो काफ़ी मतलब हैवी फीस रखी गई है, इतनी तो अपन अगर यूजीसी नेट की बात करें या फिर और अपर एग्जामों की बात करें, सिविल सेवाओं की, तो इतनी फीस नहीं होती है। तो यहाँ पर फीस का थोड़ा सा इशू रहता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि जो वैकेंसियां हैं वो पीजीटी टीजीटी जो वैकेंसियां हैं तो वो अलग अलग हैं। जैसे ये केवीएस की वैकेंसी है और इधर अपन नवोदय विद्यालय की वैकेंसियों की बात करेंगे। तो वैकेंसियां जो मुख्य रूप से हैं इसमें अगर अपन बात करें, हिंदी की है, इंग्लिश की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है आप लोगों के लिए, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है और बायोटेक्नोलॉजी। तो टोटल 615 वैकेंसी है। कुछ सब्जेक्ट्स की वैकेंसियां यहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगी, जैसे पॉलिटिकल है, सोशोलॉजी है, इनकी वैकेंसियां फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। ठीक है, इसके लिए ऑब्वियसली आप मान के चलिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो पीजी प्लस आप लोगों का बीएड आप लोगों का इसमें होना चाहिए। तो ये आपकी मिनिमम जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो होती है। नेक्स्ट अपन बात करें, थोड़ा सा अपन जो है ये मैं मेन जो टॉपिक है इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे अपन। बाकी जो आपका ये जो हमारा ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा, उसके ऊपर इसकी पूरी वैकेंसी हम आप लोगों के लिए जो नोटिफिकेशन है वो उपलब्ध करवा देंगे। आप लोग जो अपने फील्ड का काम है आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट के माध्यम से भी हमें इसके बारे में बता सकते हैं। तो देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो पीजीटी है नवोदय विद्यालय के लिए, तो हिंदी की यहाँ पर 53 है, इंग्लिश की 62 है, फिजिक्स की 78 है, केमिस्ट्री की 50 है, मैथमेटिक्स की 69 है, बायोलॉजी की 66 है, हिस्ट्री की 46 है और ज्योग्राफी की 46 है। इकोनॉमिक्स भी अच्छी वैकेंसी है 62, कॉमर्स की 19 है, कंप्यूटर साइंस की 56 है, फिजिकल एजुकेशन 27 है। जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पर आप लोगों के लिए 634 वैकेंसियाँ हैं। तो ऐसे अलग अलग जो हैं इसमें फिर भाषा के आधार पर भी वैकेंसियाँ हैं। तो ये जो अपन ऑल ओवरऑल जिनके लिए अपन है उनकी बात कर लेते हैं यहाँ पर।
अब देखिए ये जो ट्रेंड टीचर है, थर्ड ग्रेड टीचर जिसको अपन बोलते हैं केवीएस में, तो 1153 जो है टोटल वैकेंसियाँ यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं। इसमें अगर अपन बात करें हिंदी की 8 हैं, इंग्लिश की 129 है, संस्कृत की 217 है, सोशल स्टडी की 134 है, मैथमेटिक्स की 170 है, साइंस की 74 है, फिजिकल जो है वो 61 है, आर्ट एजुकेशन की 55 है, वर्क एक्सपीरियंस 103 है, और टीजीटी जो सेक्टर एजुकेशन है वो 202 है। तो टोटल 1153 है। इसके अलावा जो स्पेशल एजुकेशन में भी आप लोगों को यहाँ पर वैकेंसियाँ मिलेंगी, तो वो उसमें नोटिफिकेशन में दी गई हैं, आप उसको एक बार और देख लेना। इसके अलावा ये जो नवोदय विद्यालय में वैकेंसियाँ हैं, ये 1230 वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। तो वही हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडी है, मैथमेटिक्स की अच्छी वैकेंसियाँ हैं, 116 वैकेंसियाँ यहाँ पर हैं, और साइंस की 86 हैं, फिजिकल एजुकेशन की 52 हैं, या कंप्यूटर साइंस की हम बात करें 267 है, टीजीटी की 52 है, लाइब्रेरियन की 55 है, और स्पेशल एजुकेटर की 202 है। तो टोटल 1230 वैकेंसियाँ यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं, और इनको अलग अलग जो है कास्ट सिस्टम में डिवाइड किया गया है आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। और इसके अलावा देखिए ये जो है स्पेशल सेक्टर जो है प्राइमरी जो है केवीएस में, उसमें टोटल जो वैकेंसियां हैं वो 1369 वैकेंसियां आप लोगों के लिए यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इसमें देखिए पीआरटी की जो है वो 1089 हैं, और मतलब प्राइमरी टीचर होता है, और स्पेशल एजुकेटर की 202 हैं, म्यूजिक की 78 हैं, तो 1369 यहाँ पर आप लोगों के लिए टोटल वैकेंसियाँ हैं। तो ये अनरिजर्व्ड की हैं। अगर हम टोटल वैकेंसियों की बात करें तो 3365 आप लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं। स्पेशल एजुकेटर की यहाँ पर 494 हैं, पीआरटी की जो है वो 2684 हैं, म्यूजिक की 187 हैं, और टोटल वैकेंसियाँ आप लोगों के लिए 3365 यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं। तो लगभग अपन जो बात कर रहे थे 13,000 यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग फील्ड में वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी। फिर अपन थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि जैसे मान लो आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, फर्स्ट ग्रेड टीचर का आपको फॉर्म भरना है, तो थोड़ा सा यहाँ बेसिक जैसे अपन बात करें मास्टर डिग्री है जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए, और बीएड आप लोगों का इसके लिए अंदर होना चाहिए, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने इंटीग्रेटेड किया है उनके लिए भी है, और बीएड एमएड किया है उन्होंने, उनके लिए भी ये वैकेंसी अवेलेबल है। फिर अपन बात करें जो इसका जो थर्ड ग्रेड टीचर है, वो ट्रेंड एजुकेशन टीचर जिसकी अपन बात करते हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत एंड थर्ड लैंग्वेज, तो उसमें जैसे अभी बीए प्लस आप लोगों का यदि डिग्री है तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड वाले स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं, और जो नॉन इंटीग्रेटेड हैं जिनको देखिए ये बैचलर ऑनर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स, और प्लस आप लोगों का बीए डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स। तो ये आप लोग सब जानते भी हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप लोगों को जो टीईटी एग्ज़ाम है वो आपका होना चाहिए, या सी टेट जिसको अपन कहते हैं, तो वो यहाँ पर आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। और सिलेक्शन का जो रहेगा वो मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया, टायर फर्स्ट है, टायर सेकंड है, और टायर थर्ड, 3 रहेंगे, जिसमें टायर थर्ड में अपन इंटरव्यू की बात करें तो देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। द मेरिट लिस्ट विल बी prepared by given weightage of 85% and 55% मार्क्स obtained by कैंडिडेट। तो जो टायर फर्स्ट रहेगा वो आपका क्वालिफाइंग रहेगा, और सेकंड और इंटरव्यू के नंबर आपको जुड़ेंगे, और इंटरव्यू जो होगा वो आप लोगों का 100 मार्क्स का यहाँ पर होगा। तो ये असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रिंसिपल है, और पीजीटी है, टीजीटी है, इधर वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसियाँ हैं, और ये लाइब्रेरियन की है, ये प्राइमरी टीचर की है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है, फाइनेंस ऑफिसर है, जस्टिस असिस्टेंट इंजीनियर है, और जूनियर ट्रांसलेटर की यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है इसका एग्ज़ाम होगा। तो टायर फर्स्ट केवल आप लोगों का क्वालिफाइंग है, टायर सेकंड में आप लोगों को और मेरिट जो है इंटरव्यू आपका मेरिट बनाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। आपका रजिस्ट्रेशन है जो 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर है। फीस जमा कराने की भी जो है वो लास्ट डेट यही है, तो आप इस डेट को सेव कर लेना ताकि आप लोग इस फॉर्म को भरना नहीं भूलें। यहाँ पर एक छोटी सी राय मैं आप लोगों को ये भी देना चाहूँगा कि आप लोगों को ये एग्ज़ाम इसलिए नहीं देना है कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन एक यदि आप अनुभव लेना चाहते हैं सेंट्रल वैकेंसियों के लिए तो आप लोगों को ये एग्ज़ाम देना चाहिए। और 13,000 वैकेंसियाँ कम नहीं होती हैं, बहुत अच्छा रेशियो है 13,000 वैकेंसियों का। और आप लोग देखते भी होंगे केवीएस और नवोदय विद्यालय में जो बहुत कम कैंडिडेट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिन जो फॉर्म भरते हैं, तो आप लोग इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा वैकेंसी को। नेक्स्ट अपन बात करें जो क्वेश्चन का जो रहता है पेपर का, उसका क्या पैटर्न रहता है। तो इसमें जैसे अपन बात करें टायर विल बी प्राइमरीली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द ओएमआर ऑब्जेक्शन मोड।
तो टेस्ट आर मल्टीपल टास्किंग स्टाफ इन केवीएस। तो इसमें अगर अपन बात करें तो आप लोगों का जैसे जनरल रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, बेसिक कंप्यूटर है, जनरल नॉलेज है, और लैंग्वेज है जो टेस्ट है इंग्लिश का और हिंदी का। ठीक है, जो लैंग्वेज कॉन्सेप्ट टेस्ट है वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, तो जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं उसमें तो 100 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का आप लोगों का ये पेपर रहेगा। और ये नेक्स्ट अपन बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है उनके लिए जो है वो अलग थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस रहेगा। तो उनके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन का है, लैंग्वेज जो है आपकी वो और इंग्लिश, और एक जो मॉडर्न लैंग्वेज रहेगी तो उनका भी वो 100 क्वेश्चन है और 300 नंबर का मार्क्स रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इस बार लागू की है, अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर माइनस मार्किंग है, और सही करते हैं तो 3 नंबर आप लोगों के प्लस हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग करनी है। और दूसरा जो टायर सेकंड है उसमें आप लोगों के लिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों है, केवीएस और जो एनवीएस है दोनों के लिए नवोदय विद्यालय। तो ऑब्जेक्टिव में आपके 60 और डिस्क्रिप्टिव में आपके 10 जो है, तो ऑब्जेक्टिव 60 नंबर का और डिस्क्रिप्टिव 40 नंबर का, तो टोटल 70 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के लिए और 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये जो थी ये आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट जानकारियां थी इनको लेकर अपन ने चर्चा की। यदि आपके और भी कोई क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, मुझे लगता है आप लोगों को फॉर्म भरना चाहिए। और आप लोगों के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। अधिक जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूजीसी नेट गुरुकुल टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है, और हमारा ऑफिशियल ऐप JRF अड्डा डाउनलोड करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।